Hello everyone. This is the part second of chapter 1 class 5th computer. लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था. उसमें हमने वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिवाइसेस लाइक एबेकस, नेपियर बोन्स, एनालिटिकल इंजन. टुडे we will discuss our next topic and the name of topic is electronic computers. इसमें बता रहा है ये with the discovery of electricity better machines were made which were more reliable and capable of performing thousands of calculation per minute. These were called electronic computer. देखिए इसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में बताया क्या होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के साथ ही हम ऐसे कंप्यूटर बनाने में कामयाब रहे जो रिलायबल थे और बहुत सारी कैलकुलेशन थोड़े समय में कर सकते थे. ऐसे कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन होते हैं उन कंप्यूटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी होती हैं जैसे हमारा फ्रिज है, टीवी है. ऑल ऑफ दीज मशीन्स वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, या ये कह सकते हैं दे नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. उसी तरह हमारा कंप्यूटर है. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर विच वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. ये इसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने से एक तो कंप्यूटर रिलायबल हो गए और दूसरा क्या हो गया, इनकी स्पीड फास्ट हो गई. दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशन पर मिनट. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जनरेशन मीनिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू इस फेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज जनरेशन. तो जो पहली जनरेशन थी उसके बारे में डिस्कस कर रहा है ये कह रहा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये इसकी फुल फॉर्म है एनिएक की. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमने पिछली बार डिस्कस किया था. द नेम ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमने कहा था एबेकस. और आज ये डिस्कस कर रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था. इफ समवन आस्क द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देन इट इज़ एनिएक, built by John Prespa Eckert and John William Wesley at the University of Pennsylvania, USA in 1946. 1946 में इसको बनाया गया था. It was built using 18,000 valves या वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइस होती थी जिसका यूज़ करके इसको बनाया गया. और कितनी वैक्यूम ट्यूब लगी इसमें, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी. विच लुक्ड लाइक ए स्मॉल बल्ब. जो वैक्यूम ट्यूब है वो हमारे जैसे बल्ब होता है उसके जैसे ही दिखाई देती है, उसी की तरह होती है. इट फिल्ड एन एंटायर रूम एंड कुड कैलकुलेट 300 टाइम फास्टर देन ह्यूमन्स. हाउएवर इट वॉज मच स्लोअर देन टुडेज पीसी. जो एनिएक है उसके बारे में ये डिस्कशन कर रहा है. ये कह रहा है जो एनिएक ही है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट 1946 में उसको बनाया गया था. और किसने बनाया था उसको बनाया था जॉन प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन विलियम मैशली. सॉरी. इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था. और इसका साइज जो पहला कंप्यूटर था, जितना हमारा रूम होता है, ऑर्डिनरी रूम होता है, उतना बड़ा ये कंप्यूटर था. मीन्स इट वॉज लार्ज इन साइज. और ये क्या करता था, ये उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग से 300 गुना ज़्यादा स्पीड से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था. मान लीजिए आपको दो नंबर ऐड करने में जो टाइम लगता है 300 टाइम फास्टर देन दैट टाइम. हाउएवर इट वाज मच स्लोअर देन टुडेज पीसी. आज के जो कंप्यूटर हैं दे कैन प्रोसेस मिलियंस और सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड. तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत स्लो था. But at that time it was 300 times faster than the humans. Now we will discuss the next machine. इसी में बाकी अभी देखते हैं. ये हमारी वैक्यूम ट्यूब जो पीछे डिस्कस किया गया था. वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब.
Eckert and Meshley company made the first commercial computer called UNIVAC। अभी देखिए उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ENIAC, ठीक है। पर जो कॉमर्शियली मतलब जो उन्होंने सेल और परचेज़ के लिए जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम था यूनिवैक। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, हम उसको बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। वो जो पहला कंप्यूटर था ENIAC, वो साइंटिफिक रिसर्च काम के लिए था। और जो ENIAC है, इट वाज फर्स्ट कॉमर्शियली कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC। दिस कंप्यूटर that used vacuum tubes are referred to as the first generation computer. These computers were used till 1950। ये कह रहा है जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी उन्हें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा गया है। इसमें दो एग्जांपल दिए इसने, ENIAC और यूनिवैक। ENIAC was the first electronic computer and UNIVAC was the first commercially available computer। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कब बना था ये? 1951 में बना था, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ सेकेंड जनरेशन। मतलब अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले में टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें देखते हैं क्या होता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ, द नेक्स्ट फेज इन कंप्यूटर स्टार्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के इन्वेंट होने के बाद जो सेकेंड जनरेशन है वो स्टार्ट हो गई। दीज कुड परफॉर्म सेम फंक्शन एज वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो डिवाइस है, ये जो आपको दिख रही है इधर मेरे राइट की तरफ, ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये वही काम करता था जो वैक्यूम ट्यूब करती थी, पर आपको दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब इट इज़ स्मॉल इन साइज। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा है ये, दिस कुड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब बट वर चीपर, सस्ते थे, फास्टर, स्पीड ज़्यादा थी, मोर रिलायबल। मतलब जैसे वैक्यूम ट्यूब होती थी वो क्या होता था, उसमें वो हीट जनरेट करती थी बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से क्या होता था, वो जैसे हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है वो वैसे फ्यूज़ हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, हमें उसको चेंज करना पड़ता था, ठीक है। पर एज़ कंपेरिजन टू वैक्यूम ट्यूब दीज ट्रांजिस्टर आर मोर रिलायबल, स्मॉलर इन साइज में छोटे हैं, एंड कंज्यूम मच लेस पावर। तो एज़ कंपेरिजन टू वैक्यूम ट्यूब्स ये जो हैं कम पावर का यूज़ करते हैं। तो सारे ही फ़ायदे हो गए इसमें, एक तो साइज़ छोटा हो गया, पावर कम यूज़ कर रहा है, बार बार ख़राब नहीं हो रहा। तो इस डिवाइस का हमने सेकंड जनरेशन में यूज़ किया। दे वर यूज टू मेक द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिन जिन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। दिस कंप्यूटर वर मोर रिलायबल, इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता था, साइज में छोटे थे, और एज़ कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन दे आर फास्टर। दे वर यूज टिल द अर्ली 1960 से पहले उनका यूज़ किया जाता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट IC, द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की शॉर्ट फॉर्म है ICs, brought about further reduction in size and increase the speed of the computer and made them very reliable। अब क्या हुआ, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे, थर्ड जनरेशन आई, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में IC का यूज़ होने लगा। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या होती है IC? एक सिलिकॉन की चिप होती है, सिलिकॉन होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे ना उनको लगा देते हैं। एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर हम 15 से 20, 50 से 100 ऐसे ट्रांजिस्टर प्लेस कर देते थे, उसमें लगा देते थे। एक छोटी सी डिवाइस के ऊपर इतने सारे ट्रांजिस्टर आएंगे तो उससे ऑटोमेटिक सीधी सी बात है साइज छोटा हो जाएगा कंप्यूटर का, स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही हमने थर्ड जनरेशन में किया। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट brought about further reduction in size and increased the speed of the computer and made them very reliable. An IC consisted of several transistors and other electronic components on a single chip।
एक सिंगल चिप के ऊपर क्या हो गया, कई सारे कंपोनेंट हमने प्लेस कर दिए। दिस गिव राइज टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जिन जिन कंप्यूटर में आईसी का यूज़ हुआ वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज कंप्यूटर वर IBM 360 एंड IBM 370। IBM क्या होता है? IBM एक कंपनी का नाम है, हरमन होरित ने बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसने 2 कंप्यूटर बनाए थे, उनका नाम है IBM 360 और IBM 370। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली पड़ी, द फुल फॉर्म ऑफ IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये कंपनी का नाम है। और किसने बनाई थी कंपनी? हरमन होलिरिथ ने बनाई थी। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर लार्ज मेन फ्रेम डिज़ाइन टू प्रोवाइड ऑल द प्रोसेसिंग पावर नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको बनाया गया था। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ फोर्थ जनरेशन। देखिए फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ। फोर्थ जनरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टुक अनदर जाइंट स्टेप विद द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप और माइक्रो प्रोसेसर। इट कंसिस्टेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए सिंगल चिप। इसमें क्या कह रही है? थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था। ये जो डिवाइस है इधर, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आप CPU देखा होंगे, आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा हो और उसके अंदर कभी मदरबोर्ड देखा हो, उसके अंदर ये ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में इसका यूज़ होता था, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये प्रोसेसर होता क्या है? जैसा कि हमने पहले जनरेशन में पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे। सेकंड में पढ़ा ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। थर्ड में पढ़ा IC यूज़ होती थी। फोर्थ में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो जो सिलिकॉन चिप थी थर्ड जनरेशन में, जो हमने जिसके ऊपर हमने ट्रांजिस्टर रखे थे 50 से 100 या और ज़्यादा रख दिए, 200 रख दिए, पर फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। हम सिलिकॉन चिप के ऊपर हमने 1000 तक ट्रांजिस्टर रख दिए। तो इससे क्या हुआ, जो स्पीड थी वो एक्सट्रीमली फास्ट हो गई। ठीक, कैलकुलेट करने की, प्रोसेसिंग करने की, और स्पेस क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ये 1000 या उससे भी ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर है आर प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप। सिंगल चिप के ऊपर है ये, इस चिप का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, और जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दे बिलोंग्स टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इन 1972 द इंटेल कॉरपोरेशन बिल्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कंपनी है जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। दिस रिजल्ट इन स्टिल स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर कंप्यूटर ऑफ द फोर्थ जनरेशन। अब देखिए जो आज का कंप्यूटर है वो ऐसा ही, इससे भी छोटा है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ तो जो साइज़ था कंप्यूटर का वो ड्रामेटिकली इट रिड्यूस्ड, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अबाउट 10 ईयर लेटर IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर PC। कई बार आता है PC की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। द कंप्यूटर विच वी यूज़ एट होम एट ऑफिस इज नोन एज PC। दीज आर स्मॉल कंप्यूटर यू फाइंड इन होम, स्कूल एंड ऑफिस। ऐसे कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर जो आप घर में, स्कूल में, ऑफिस में यूज़ करते हो उन्हें कहते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर। सिंस देन माइक्रो प्रोसेसर हैव बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, रिजल्टिंग इन मोर पावरफुल बट चीपर कंप्यूटर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ तो हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती गई जिससे कंप्यूटर में और सुधार आता गया। द कॉमनली यूज माइक्रो प्रोसेसर इन कंप्यूटर टुडे आर Core i3, Core i5, Core i7 which contain millions of component on a single chip। अब देखिए कहाँ तो एक चिप के ऊपर 50-100 ट्रांजिस्टर थे, 1000 ट्रांजिस्टर थे, और आजकल एक चिप के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हैं।
तो इससे क्या हो गया, स्पीड जो है कंप्यूटर की एक्सट्रीमली फास्ट हो गई। जो कुछ माइक्रो प्रोसेसर अभी चले हुए हैं इन टुडे मार्केट, उनका नाम है i3, आपने नाम सुना होगा, कोर i3, i5, i7, ठीक है। इफ़ द कंप्यूटर at your home or in a school is very old, chances are that computer have twice the speed are now available at lesser price। जो कंप्यूटर आप मान लीजिए घर पे यूज़ करते हैं और पुराने कंप्यूटर हैं, तो उनकी स्पीड आजकल के कंप्यूटर की तुलना में आधी होगी। आजकल के जो कंप्यूटर उनकी स्पीड दुगनी है और प्राइस भी कम है। टुडे यू कैन सी पीपल कैरिंग अराउंड लैपटॉप, पाम टॉप एंड टैबलेट, ठीक है, कंप्यूटर एंड वर्किंग ऑन दैम while sitting in the car or waiting for a flight at the airport. These are portable computer run by rechargeable batteries. Tablets can be used to read ebooks, surfing the internet and play multimedia apps. Still, smaller smartphone that perform many of the function of the computer are widely available today. ये डिस्कशन कर रहा है इसमें जो पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर डेट वी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे कंप्यूटर जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें, उन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारा टैबलेट आ गया, लैपटॉप आ गया, स्मार्टफोन आ गया, ये बैटरी पे चलते हैं एंड वी कैन यूज़ दैम एनीवेयर बिकॉज दीज आर ईजली पोर्टेबल। नेक्स्ट जो है वो है जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है, साइंटिस्ट आर नाउ टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव वास्ट अमाउंट ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। इट विल यूज़ द इंफॉर्मेशन टू रीजन आउट एंड मेक डिसीजन द वे वी डू। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और फिफ्थ जनरेशन के बारे में क्या कह रहा है। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो अभी कुछ एप्लीकेशन जिनकी यूज़ हो रही हैं और अपकमिंग ईयर्स में वो ऐसे कंप्यूटर या मशीन आ जाएंगी जो खुद से सोचें, ऐसे रोबोट जो खुद से डिसाइड करें उन्हें क्या करना है, ऐसी कारें जो खुद रोड पे चलेंगी। कुछ अभी आया हुआ है, कुछ कारें जो चल रही हैं विदाउट ड्राइवर, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही हैं। उनके पास एक डाटा होता है और बेस्ड ऑन दैट डाटा दे टेक डिसीजन, और वो कंटिन्यूसली नए डाटा को स्टोर करते रहते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ एप्लीकेशन इनकी स्टिल इन यूज़ है, बता चुका मैं अभी। और जैसे हम आप मोबाइल फ़ोन में भी करते हैं, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंटिंग और वॉइस रिकॉग्निशन, ये सभी टेक्नोलॉजी दिस बिलोंग्स टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सच कंप्यूटर आर यूजली रेफर टू एज सुपर कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाएगा। दैट्स इट, दैट्स अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।